Namaste. I, Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the types of retaining wall. Uh, there are some types of retaining wall which we discussed in the previous session. In this session, we discussed about the rest of retaining wall types. So the next types of retaining wall is flexible walls. In the flexible walls, there are two types of retaining wall. First is sheet walls, pile walls, and second is diaphragm walls. Okay. So in this, firstly, we will talk about the sheet pile walls. So what is sheet pile walls? Sheet pile wall is made जनरली मेड ऑफ स्टील और टिम्बर। तो जो स्टील और टिम्बर से ये बन रही है, ये दो टाइप है इसके बनने के। ठीक है, स्टील टिम्बर शीट पाइल में क्या होता है, लिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड है, क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर तक ही बन सकता है, इससे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसकी जो डेप्थ होती है वो क्या हो सकती है, वो 3 मीटर से एक्सीड नहीं हो सकती। ठीक है, स्टील शीट पाइल में ये चीज क्या है, अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए होती है, डेप्थ 3 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है, इवन ये वाटर टाइट भी होती है। इवन मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ आफ्टर सम टाइम, या जब भी मेरे को उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको रीयूज भी कर सकती हूँ। ठीक है, बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है टिम्बर शीट पाइल से। ठीक है, शीट पाइल जो है वो दो टाइप की होती है, कैंटिलीवर शीट पाइल और एंकर शीट पाइल। ठीक है, तो कैंटिलीवर शीट पाइल में भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल एंड सेकंड इज कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल विद बैकफिल। ठीक है, फ्री शीट पाइल कैंटिलीवर शीट पाइल से नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, फ्री है, इसमें कोई भी बैकफिल नहीं है। इसमें जो भी लोड लग रहा है वो इसके टॉप पे लगता है कंसंट्रेटेड हॉरिजॉन्टल लोड की फॉर्म में। ठीक है, इसमें जो इस शीट पाइल की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आती है पूरी तरह से, कि जो लेटरल पैसिव रेजिस्टेंस है मेरी एक सॉइल का, कहाँ पर, ड्रेज लेवल के नीचे, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, टोटल इसकी स्टेबिलिटी हमको फाइंड आउट होती है। कैंटिलीवर शीट पाइल क्या है, वॉल विद बैकफिल क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, बैकफिल है। ये शीट पाइल क्या कर रही है, रिटेन कर रही है किसी एक बैकफिल को, जो कि किसी एक पर्टिकुलर हायर लेवल पर है, किसी भी एक साइड में। ठीक है, चाहे वो किसी भी साइड में हो, किसी एक साइड में वो वन साइडेड जो है हायर लेवल है हमारा, जिसको वो रिटेन कर रही है। ठीक है, इसके बाद इसमें सेम है जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी होती है, जैसे कैंटिलीवर, फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल की सेम इसकी स्टेबिलिटी भी उसी तरह से हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास एंकर शीट पाइल। डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, इस शीट पाइल में क्या है, एंकर्स और टाई बैक्स लगे हुए हैं। अब इस एंकर शीट पाइल में ये जो एंकर लगे हुए हैं, ये क्यों लगाए हमने, ताकि हम स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर सकें इस शीट पाइल की। ठीक है, इस शीट पाइल की स्टेबिलिटी को मुझे प्रोवाइड करना है, इसलिए मैंने क्या किया, एंकर को टाई किया। ठीक है, अब जो मेरी ये एंकर शीट पाइल है, ये भी दो टाइप की होती है, फ्री और फिक्स्ड। फ्री में क्या होगा, इसके बॉटम से क्या हो सकती है, ये रोटेट हो सकती है। ठीक है, एम्बेडमेंट जो होता है, इसका डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर इसमें पाया जाता है। फिक्स्ड में क्या है, इसका अपोजिट होगा, ये एम्बेडमेंट, जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट है वो भी लार्ज होगी, जो ये बॉटम टिप से जो रोटेट हो सकती थी, अब ये क्या हो गई, फिक्स हो गई। नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स लिखा हुआ है यानी फिक्स हो गई, रोटेट नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चेंज इन कर्वेचर होता है किसी पाइल की, जो चेंज इन कर्वेचर होगा वो किसकी वजह से, पाइल में जो चेंज इन कर्वेचर होगा वो किसकी वजह से होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बात कही थी कि डायफ्राम वॉल्स पाई जाती हैं। ये मेरे क्या है, एंकर से, ये टाइपैक से मैंने क्या किया, ये क्या होगी, रोटेट हो सकती है। फिक्स्ड में क्या होगी, ये फिक्स्ड होगी। ठीक है, डेप्थ क्या होगी, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट, हाइट इसकी अगर मैं फ्री की बात करूँ तो कम होगी, फिक्स की बात करूँ तो ज्यादा होगी। इसके बाद मैंने कहा डायफ्राम वॉल, ये डायफ्राम वॉल है, इस तरह की डायफ्राम वॉल बनती है और आपने देखी भी होगी। ठीक है, इस डायफ्राम वॉल में क्या होता है, ये कॉमनली कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे कि कंजेस्टेड एरिया, मेरा मान लो कहीं पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे मेरे पास रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने का पूरा तरह के एरिया प्रोवाइडेड नहीं है, मेरे पास कम एरिया बना है, लेकिन मेरे पास रिटेनिंग
मुझे बैकफिल की जो है रिटेनिंग, उसको बैकफिल को मुझे रिटेन करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस डायफ्राम वॉल का यूज करूंगी। ये क्या है, परमानेंट फाउंडेशन वॉल होती है, ये परमानेंट रहती है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, किसी भी स्ट्रक्चर के पास में भी बना सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो सपोर्ट, मेरे को जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन होती है उसी में मैं क्या कर सकती हूँ, उसको बना सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा मिनिमल लॉस होगा, मुझे कोई अलग से एक स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो डायफ्राम वॉल होती है उसको हम डीप अंडरग्राउंड, डीप ग्राउंड वाटर में भी हम यूज कर सकते हैं, एज अ बैरियर हम इसको यूज कर सकते हैं, अंडर डैम्स भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, स्लरी ट्रेंच टेक्निक की मदद से इसको किया जाता है। ये स्लरी ट्रेंच टेक्निक कहाँ से आई, ये यूरोप में डेवलप हुई थी। ठीक है, ये जो वॉल दिख रही है, ये मेरी वॉल क्या है, डायफ्राम वॉल है। यहाँ पे क्या किया, वन बाय वन हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल करते गए, इंस्टॉल किया, जो पीछे की बैकफिलिंग थी वो इससे रिटेन हो गई, इसमें एरिया भी कम लगा। और देखो, क्लोजली टू द जो मेरा ये स्ट्रक्चर है उसके पास में ही मैंने क्या किया, इसको बना सकती हूँ। तो मेरे पास एरिया की भी रिक्वायरमेंट कम इसमें चाहिए होती है, और ज्यादा एरिया मेरा बच भी जाता है जितना कि एक्स्ट्रा मेरा होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट मेरे पास आती है स्पेशल टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल में सबसे पहले ये है गेबियन वॉल। दो टाइप्स की हैं, गेबियन और क्रिब। गेबियन वॉल में क्या है कि मैंने क्या किया, टाई किया, स्टैकिंग करनी है और टाइंग करनी है। जो मेरे रॉक है या फिर नेटिव स्टोन है उनको एक के ऊपर एक करना है। ठीक है, जैसे फॉर दिस एग्जांपल ये मेरा कोई अंडर वाटर है, मैंने क्या किया, वॉल्स को, स्टोन को या फिर जो मेरे रॉक्स थी उनको एक के ऊपर एक टाई करती गई और स्टैक करती गई। ठीक है, तो उससे क्या हो गई, ये जो मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरा रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये मेरा क्या कर रहा है, इधर की जो सॉइल है, जो इधर की बैक फिलिंग कह सकते हो इसको, उसको क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। सेम एज अगर मैं इसको इधर इस रोड के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो उसमें भी सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैकिंग कर रखी है बड़े बड़े पत्थरों की, स्टोन्स की, रॉक्स की। तो उसको एक के ऊपर एक स्टैक करती गई और मेरा क्या बन गया, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये इससे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, ये हाई अमाउंट ऑफ वाटर को पास होने से रोक सकता है, हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पर रिवर बैंक स्टेबलाइजेशन होता है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा लोकल रोड है वहां पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लो कॉस्टिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि ये हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिप वॉल। क्रिप वॉल क्या काम करता है, क्रिप वॉल बहुत सारे मटेरियल से बना होता है, इंक्लूड करके बना होता है। वुड हो गया, ये यूजुअली क्वाइट लार्ज होता है और हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की इसमें जरूरत पड़ती है। इसकी जो मॉडरेट हाइट होती है वो 4 मीटर से 6 मीटर के बीच की होती है। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।